प्रदेश के जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर करारा हमला बोला है। उन्होंने अनुप्रिया पटेल के बयान के आधार पर उन्हें घेरा है। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के ईवीएम से राजा रानी के पैदा होने वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल भावना राजा रानी जैसी चीजों के खिलाफ है। बता दें आपको कि इस दौरान राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर तीखा तंज बोला और कहा कि लोकतंत्र का सेवक बनते हैं, राजा रानी पैदा नहीं होते हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ की एक जनसभा में ईवीएम से राजा रानी बनने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अब मां के पेट से राजा रानी पैदा नहीं होते हैं। इसी पर राजा भैया ने पलटवार किया है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए हुए बहुजन समाज पार्टी पर तंज कसा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया है। उन्होंने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि ये लोग संविधान को बदलकर हक छीनना चाहते हैं, इसलिए चुनाव से वोट करते समय बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान को बचाने का काम करना। डुमरियागंज से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा, इसके साथ साथ मीडिया भी बदल जाएगी। न केवल बदलाव आ रहा है, सरकार तो बदलेगी बदलेगी, इनका मंत्रिमंडल भी बदलेगा। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मंत्रिमंडल के साथ मीडिया मंडल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और पिछले 10 सालों में आपने इनकी हर बात झूठी देखी होगी, इनके वादे झूठे निकले। ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा दिलाया था गरीबों को, किसान भाइयों को कि सरकार में आएंगे तो किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमारा यहाँ का किसान और गरीब जानता होगा, किसी की पैदावार की आय 2 गुनी सरकार में नहीं हुई। केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज वोट डालने पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि महिला पहलवानों के लगाए गए आरोपों की वजह से यहां और भी ज्यादा वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है और वो है बृजभूषण शरण सिंह। जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं उसकी वजह से वोट और ज्यादा पड़ेंगे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद बीजेपी ने यहां से उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अपने बेटे के पक्ष में वोटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी सांसद ने बेटे की जीत का दावा किया और कहा कि वो हमसे भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। बता दें कि यूपी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में आज केसरगंज सीट भी मतदान के लिए लगातार लोग वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुबह यहां पोलिंग बूथ पे वोटिंग के लिए पहुंचे। वोटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और सभी लोगों से वोट डालने की अपील की।
करण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे और आप अभी पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, नियम से रहना, नियम से उठना, एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। खिलाड़ी भी हैं और सीधे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जो है गांव में रहता है और गांव का संस्कार खूब अच्छी तरीके से बच्चों को मिला है। जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए गए, क्या वो कोई उस मुद्दा रहने वाला है? आरोप के कारण वोट बढ़ेंगे। तो मुद्दे कुछ और रहने वाले हैं यहाँ पर, जो गोंडा, कैसरगंज और पूर्वांचल की नहीं, जनता है, देखिए उनके बीच में? कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। नेताजी, जिस तरीके से आपके बेटे पहली बार चुनावी दंगल में उतरे हैं, तो कौन सा चुनावी पैंतरा आपने सिखाया है कि जिससे जीत हो सकती है? बाई फाल मारेंगे और क्या है, बाई फाल। तो मतलब क्लीन स्वीप की तैयारी है। बाई फाल चित। विपक्ष को आप किस तरह से देख रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बिजली कटौती कर लोगों को परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग लंबे समय तक बिजली कटौती की समस्या झेल रहे हैं, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी लोगों की शिकायतों पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने बिजली घर पर जमकर प्रदर्शन किया। दादरी नगर पालिका अध्यक्ष गीता पंडित भी प्रदर्शन में शामिल हैं। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से बिजली कटौती को लेकर लोगों का बुरा हाल है और इसी वजह से लोगों ने बिजली सब स्टेशनों पर जाकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन प्रतिभाग के तहत स्कूली छात्राओं को जागरूक किया गया। इस दौरान हजारों स्कूली छात्रों को जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूल में अलग अलग तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी में महिला सुरक्षा, यातायात जागरूक सहित कई मुद्दों को लेकर जागरूक किया गया। पुलिस मुख्यालय के सभागार में कार्यक्रम को आयोजित कर ये जानकारी दी गई। गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नरेट में हम लोगों ने मिशन प्रतिभाग स्टार्ट किया, जो कि हमारी पुलिस आयुक्त महोदया श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी के निर्देशन में और हमारे जो अपर पुलिस आयुक्त बबलू सर हैं उनके निर्देशन में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मिशन प्रतिभाग में हमने 7 थानों के तहत 20 लोकेशंस को चूज़ किया था, जिसमें बच्चों से संबंधित क्राइम बहुत ज़्यादा था और उन्हीं स्कूल्स में जाके हमने जो है अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, जिसमें से विमेन सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं और ट्रैफिक अवेयरनेस, फायर सेफ्टी, पोक्सो एक्ट एंड चाइल्ड राइट्स के बारे में। और हम पूरा जो प्रोग्राम करते हैं वो थोड़ा सा एंगेजमेंट के तौर पे करते हैं। मिशन प्रतिभाग का पूरा जो मतलब है वो यही है कि बच्चे पार्टिसिपेट करें।